वेलकम टू माय क्लास। देखो बच्चों, अब आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो हम अब वो टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या पढ़ेंगे, मेंडल के वंशागति के नियम। आपने जरूर पढ़ा होगा कि मेंडल ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? एक तो आपका प्रभाविता का नियम हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है आपका पृथक्करण का नियम, और तीसरा है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा इजी है, घबराने की, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार जब दो शुद्ध पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो पहली या F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? प्रभावी, और जो लक्षण प्रकट नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? अप्रभावी। ठीक है, मतलब जो अपना प्रभाव दिखाए, जो पहली पीढ़ी में प्रकट हो जाए, अपने आप को प्रस्तुत कर दे, वो आपका क्या कहलाएगा? प्रभावी। और जो लक्षण प्रकट नहीं कर पाता, अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता, प्रदर्शित नहीं कर पाता, वो आपका क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण। ठीक है, और पौधों के इसी लक्षण को क्या कहते हैं? प्रभाविता। इसी नियम को क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जब दो शुद्ध पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण प्रकट हो जाए वो क्या कहलाता है? प्रभावी। इस नियम को क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम। और जो लक्षण प्रकट नहीं होता वो क्या कहलाता है? अप्रभावी या अप्रभावित। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक संकर क्रॉस में, मतलब ये जो नियम है बच्चों, ये एक संकर क्रॉस पर आधारित है। इसमें दो बार संकरण नहीं होता, सिर्फ एक बार संकरण कराया जाता है। जैसे एक संकर क्रॉस में जब एक लंबे पौधे तथा एक बौने पौधे, बौने मतलब छोटे पौधे, एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सिर्फ लंबे पौधे प्रकट होंगे। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला गया? प्रभाविता का नियम। ठीक है, लंबे पौधे प्रकट होंगे, बौने पौधे प्रकट नहीं होंगे। मतलब प्रभावी लक्षण कौन सा होगा? लंबापन, और अप्रभावी लक्षण कौन सा होगा? बौनापन। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दे दे वो क्या कहलाएंगे? प्रभावी, जो नहीं दिखाई देंगे अप्रभावी। दूसरा है आपका पृथक्करण का नियम। अब देखिए पृथक्करण, पृथक का मतलब आप लोग को पता होगा, पृथक का मतलब क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, ये बोल रहा है इस अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले कारक अधिक समय तक साथ रहने पर भी अपरिवर्तित रहे, मतलब दो लक्षण अधिक समय तक, मतलब दो विपरीत लक्षण लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, फिर भी एक दूसरे का गुण उसमें नहीं आ रहा, उनके लक्षण और गुण कैसे हैं? अपरिवर्तित, मतलब साथ रहने पर भी संगति का असर नहीं हो रहा। ठीक है, दोनों के जो गुण हैं वो एक दूसरे में न जाकर कैसे हैं? अपने अपने गुण अपने पास। ठीक है, और जब ये आगे इसकी वंशागति होती है तब भी उसमें ये लक्षण अपरिवर्तित ही रहते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। समझ में आगे बात? जैसे देखो दो विपरीत गुण वाले दोस्त हैं, मतलब उनके ज्यादातर लक्षण एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, फिर भी ये बहुत समय तक साथ रह रहे हैं। साथ रहने पर भी ऐसा नहीं है कि दोनों के लक्षण एक दूसरे में आ गए, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। जो दोनों दोस्त हैं उनके गुण, वो घूम रहे हैं कहीं, मतलब दौड़ भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके जो क्वालिटी है, उनके जो गुण हैं वो एक दूसरे में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि संगति का असर हो रहा है। एक अगर ज्यादा घुमक्कड़ है और दूसरा पढ़ने वाला है तो जो घुमक्कड़ दोस्त है वो भी उसके साथ, क्योंकि संगत में रह रहे हैं तो उसके साथ जाकर उसकी भी आदत कैसे हो गई? घुमक्कड़ वाली। या फिर जो पढ़ाई कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो घूमने वाला दोस्त है तो वो पढ़ने वाले दोस्त के साथ पढ़ाई करने लगे, ऐसा नहीं है। जो घूम रहा है वो घूमेगा, जो पढ़ रहा है वो पढ़ेगा, मतलब साथ में तो रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे पे असर
नहीं हो रहा, उनके गुण एक दूसरे में नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये आपका हो गया पृथक्करण का नियम। तो विपरीत लक्षणों के बहुत समय तक साथ रहने पर भी जब उनके गुण एक दूसरे में ना आए और आगे वंशागत भी शुद्ध लक्षणों की हो, वो आपका क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम। जैसे देखो, जब इन शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे का आपस में संकरण कराया गया तो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, संकर लंबे मतलब इसमें कुछ गुण किसके थे? बौने के भी, और कुछ गुण किसके थे? लंबे के। जब इन दोनों में फिर से क्रॉस करवाया गया तो अब देखिए यहाँ पे ये जो आपकी प्रथम पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए, तो यहाँ पे देखिए ये किसका गुण है? लंबेपन का, ये भी लंबेपन का। तो ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल डबल डी, मतलब यहाँ पे कैसे पौधे प्राप्त होंगे? शुद्ध लंबे। ठीक है, फिर ये टी और ये टी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो क्या बनेगा आपका? संकर लंबे। ठीक है, फिर से यहाँ स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? संकर लंबे। ठीक है, और स्मॉल टी इसमें आ जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा? शुद्ध बौने। ठीक है, मतलब गुण कैसे जा रहे हैं? अलग अलग। ठीक है, साथ में रहने पे भी इनमें एक दूसरे का गुण नहीं आ रहा है। अगली पीढ़ी में शुद्ध लक्षण ही क्या हो रहे हैं? वंशानुगत हो रहे हैं। ठीक है, अगर वो लंबा पौधा है तो अगली पीढ़ी में भी वो लंबा पौधा ही उत्पन्न होगा, अगर बौना पौधा है तो अगली पीढ़ी में भी बौना पौधा उत्पन्न होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। तो तीसरा नियम क्या है आपका? स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। ठीक है, ये मेंडल का आनुवंशिकता का वंशागत का तीसरा नियम है, जिसके अनुसार किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, दूसरे लक्षण की वंशागति से पूरी तरह से अलग होती है। ऐसा नहीं कि दोनों लक्षणों की वंशागति मतलब एक दूसरे में मिल जाएगी। जब ये वंशानुगत होंगे, ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो वो कैसे जाते हैं? बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, एक दूसरे में मिलते नहीं। किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूरी तरह से स्वतंत्र होगी, पूरी तरह से अलग होगी, तब इस नियम को क्या बोला जाएगा? स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। ठीक है, वंशानुगत होने वाले जब दो लक्षण पूरी तरह से कैसे हो? एक दूसरे से अलग। ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र, तो इस प्रकार की वंशागति या इस प्रकार के नियम को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। तो बच्चों ये हो गए आपके मेंडल के वंशागति के तीनों नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। प्रभाविता मतलब एक संकर क्रॉस पे आधारित है, जिसमें प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दे प्रभावी, जो लक्षण ना दिखाई दे वो अप्रभावी। पृथक्करण के नियम में क्या है कि दो विपरीत गुणों वाले कारक साथ में बहुत समय तक रहने के बाद भी जब अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से प्रकट हो, मतलब अलग अलग लक्षण प्रकट करें, एक दूसरे पे उनका असर ना हो, तो इस तरह का जो नियम है वो क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम। फिर तीसरा है आपका स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। तो किसी जीव में वंशानुगत होने वाले जब लक्षण, देखो जीव में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से क्या हो? पूरी तरह से अलग हो, पूरी तरह से भिन्न हो, तो इस तरह का नियम आपका क्या कहलाता है? स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। ये कई साल पेपर में पूछा जा चुका है, तो इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना। हो सकता है, चांसेस हैं कि इस साल भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो